आज हमारे साथ एक और पर्सनैलिटीज़ हैं और हम इनसे बात करेंगे टेक्सटाइल पे और थोड़ा-सा म्यूज़िक पे। इनका नाम है ज़ुहैब और अपनी फ़ील्ड में बड़ी महारत हासिल रखते हैं ये, टेक्सटाइल में भी और म्यूज़िक में भी। तो आज हम इनसे बात करते हैं और इनको वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में। वेलकम सर। थैंक यू। तो सर बताएँ, पहले हम आपसे बात करेंगे आपके प्रोफ़ेशनल फ़ेज़ पे कि कैसे आप टेक्सटाइल में आए और इसके पीछे क्या सिनेरियोज़ था? ठीक है। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग बेसिकली मेरा शुरू से जॉनरा नहीं था और मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा आपको एक्सपोज़र नहीं मिला था इन चीज़ों का, इतनी ज़्यादा फ़ील्ड्स नहीं होती थी। बहुत सी बेसिक सी चीज़ें होती थी जी, कि जी। ये बन जाओ, वो बन जाओ। तो मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे हम लोग मैट्रिकुलेशन लेवल तक पहुँचे, उसके बाद बहुत सी ऑप्शंस हमारे पास खुल गई, काफ़ी लोगों से पता लगा ये भी हो सकता है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। तो पहले तो मेरा इस साइड पे बिल्कुल रुझान नहीं था ओके। और मैं एसीसीए वाली साइड पे चला गया था। ओह! हाँ, अकाउंटिंग वाली साइड पे चला गया था, जो कि बिल्कुल मेरी नहीं थी। सिर्फ़ ये सुना था कि इधर बहुत पैसा है और ये है, वो सही। है। लेकिन वो इतना मुश्किल होता है जी, कि थोड़ा-सा टफ कोई है। एक रेगुलर जो है एवरेज स्टूडेंट जो पढ़ने वाला होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। एग्ज़ैक्टली सही कह तो रहे हैं आप। एक एवरेज स्टूडेंट उसको जो है ना इतनी जल्दी क्वालीफ़ाई नहीं कर पाता। बिल्कुल तो ठीक है। वहाँ पे ऑब्वियसली पेरेंट्स का पैसा भी लग रहा था हाँ, और सारी चीज़ें हो रही थी, टाइम भी लग रहा था, लेकिन वो ना एक्चुअली हो नहीं था पा रहा। ठीक है, तो वो फिर उस चीज़ को छोड़ के फिर मैंने खुदा से दुआ में रखी इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को। ठीक है। तो बस जो चीज़ अंदर होती है वो निकल ही आती जी, है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बॉर्न आर्टिस्ट हूँ मैं, खुदा ओके, का शुक्र है, खुदा ने मुझे काफ़ी टैलेंट से मल्टी टैलेंटेड यू कैन से थैंक्स गॉड। तो खुदा ने बहुत सारे टैलेंट से नवाज़ा है, लेकिन उसमें एक है जिसमें मेरी बहुत एक्सपर्टीज़ है, दैट इज़ पेंटिंग। ओके, तो फिर मैंने उसको परस्यू किया, मैंने फाइन आर्टिस्ट बना, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया और वहाँ पे 4 साल का ये डिप्लोमा होता है। ओके, तो वहाँ से मैंने जो है सॉरी फाइन आर्ट्स की फाइन है। हाँ, ठीक है। इट्स कॉल्ड बीएफए, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। अच्छा, ठीक है। तो वो डिग्री लेके फिर इतनी जल्दी इंस्टेंटली तो आपको पता है कहीं पे भी जॉब्स वगैरह नहीं नहीं होती। मिलती बहुत जी, हाँ, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं आप। फाइन आर्टिस्ट के लिए तो मुझे उस टाइम में पता नहीं था, लेकिन मैंने कहा चले मैं अपना शौक तो परस्यू करूँ ना, बिल्कुल जो सही। मेरा है। तो उसके बाद वहाँ पे गुजरात में ही मैं रहने जी, वाला हूँ, गुजरात का रिहायशी हूँ मैं। ओके, तो वहाँ पे ही एक स्कूल था, बहरिया फाउंडेशन। ओके, वहाँ पे मैंने एज़ अ म्यूज़िक टीचर जॉइन किया था स्कूल, लेकिन ठीक बाद है। में उनको पता लगा कि ये तो आर्टिस्ट भी हैं। ओह! तो ट्विस्ट आ गया वहाँ हाँ, पे, अच्छा, तो उन्होंने मेरा जो है ये साइड भी एक्सप्लोर की और ओके, ये चीज़ें भी जो है वहाँ पे फिर आई वर्क देयर फॉर 4 इयर्स ओके, एंड म्यूज़िक टीचर और आर्ट टीचर दोनों मैंने पढ़ाया, मॉन्टेसरी से लेके मैट्रिकुलेशन लेवल तक। वैसे तो वहीं पे जो है मेरा एक कॉन्टैक्ट बना, जहाँ से मैं लाहौर सैफायर ब्रांड है एक जी, जी, बहुत बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड वुमेन अपैरल का। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट जॉब स्टार्ट की अपनी एज़ अ मैनुअल आर्टिस्ट। ओके, तो मैनुअल आर्टिस्ट में ये होता है कि हम लोग मैनुअली पेंट करके डिज़ाइंस बनाते हैं। जी, जी। टेक्सटाइल डिज़ाइंस वो बाद में स्कैन होके टेक्सटाइल पे फैब्रिक के ऊपर प्रिंट होते हैं। मतलब सारी क्रिएटिविटी आपकी होती है पेपर पे या शीट हाँ पे? जी, बिल्कुल, आपने दैट्स जो भी ग्रेट। कंपोज़िशन बनानी है, जो क्या भी बात कंपोज़ करना है, वो कुछ भी वो कलर्स आपके अपने मीडियम होता है, वाटर कलर्स या पोस्टर पोस्टर जी, पेंट्स या एक्रेलिक जो भी। तो वो आपने करना होता है, तो वहाँ पे एक कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मैंने काम किया फॉर 1 ईयर। जी। उसके बाद आई मूव्ड ऑन। उसके बाद फिर आपको जब स्विचिंग आपने की, जी, जी। तो फिर मतलब आपको कुछ मतलब इसमें मज़ा आया अपनी फ़ील्ड में और फाइनेंशियली और ग्रोथ इसमें है? जी, बिल्कुल, मैं ये अपने जो आजकल की जनरेशन है, उनके लिए एक मैसेज ये दूँगा जी, कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आपके फ़ील्ड से रिलेटेड है, जी, अच्छी बात है। लेकिन आपको अगर जल्दी जंप्स चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए, तो यू हैव टू मूव ऑन। आपको स्विच करना पड़ेगा कहीं से, मतलब क्योंकि अगर आप किसी भी एक ही कंपनी में रहते हैं, तो वो वहाँ पे आपको इतनी जल्दी वहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं ग्रोथ नहीं मिलती, मिलती, स्विचिंग इतनी बहुत ज़रूरी इतनी है। ग्रोथ नहीं सही कह मिलती, रहे हैं आप, आपको मूव ऑन करना करना पड़ता है। पड़ता है। तो इसमें है बहुत ज़्यादा इसका इस फ़ील्ड में काफ़ी ज़्यादा आपको स्कोप है। स्कोप मिलता है। मुझे भी नहीं था पता और अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस की बात है। जी, तो इस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप है।
और बड़ी अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब है, व्हाइट बहुत कॉलर जॉब, जी, हाँ, बहुत आप एन्जॉय भी अपने काम को करते हैं डेफिनिटली, क्योंकि डिज़ाइन मेकिंग है 9 टू 5 जॉब टाइमिंग्स होती हैं आपकी और उसमें ये है कि आपको ये नहीं कि जैसे कोई ड्रेस कोड है आपके लिए प्रॉपर कि आपने आप कैजुअली अपने स्टाइल में गए अपने और स्टाइल अपने में स्टाइल क्योंकि एक डिज़ाइनर जॉब है, डिज़ाइनर तो जॉब है, यू जी, शुड लुक लाइक अ डिज़ाइनर। राइट, राइट, आपको डिज़ाइनर लगना भी चाहिए कि आप एग्ज़ैक्टली, हो डिज़ाइनर, और तो वो फिर इस तरह से जो है आपको इस इसमें फील्ड आते हैं। में मज़ा भी आता है काम करने का और पे भी बहुत अच्छा करते हैं, हाँ, फाइनेंशियली भी आप जो है वो इसको एन्जॉय करते हो ओके। इस जॉब को। मतलब क्रिश्चियंस क्यों नहीं आते मतलब इस तरह की फ़ील्ड्स में? मुझे तो लगता ये है कि हुँ, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं की है, कमी है, राइट, ठीक है? तो जैसे आपने पहले भी बात की जी, कि जी, हमारे चर्चेज़ को इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो यूथ जो भी एक्टिव है, उसको अवेयर करना वेल चाहिए, करना हमारी चाहिए। कम्युनिटी को, हमारे बच्चों को और मैं बहुत खुश हूँ आपके इस थैंक यू। पॉडकास्ट से, इस प्रोग्राम से। ये बच्चों की अवेयरनेस के लिए ही अवेयरनेस के है लिए ये कि है। उनको देख के पता लगेगा कि कौन-कौन से लोग हमारे कैसे किन-किन एग्ज़ैक्टली, फ़ील्ड्स में हैं। हमारी यही कोशिश है कि मतलब ये बहुत न्यू अच्छा एक लोग वे है इस जी, चीज़ को अवेयरनेस के लिए देश ही के ना। लिए, तो इस तरह हमारे बस लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल, लेकिन अब तो खुदा का शुक्र है कि काफ़ी काफ़ी बेहतर है। ज़्यादा चीज़ें हर एक के पास मोबाइल फ़ोन बिल्कुल, है, हर एक को देख रहे हैं रील्स जी, वगैरह सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो उसमें ये है कि काफ़ी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गाइडलाइन नहीं थी ना पहले तो, जी, बिल्कुल अब गाइडलाइन आप नहीं सही थी। कह रहे हैं बिल्कुल कि सोशल मीडिया है, गाइडलाइन है, जी, बिल्कुल। चर्चेज़ हैं, फिर पॉडकास्ट है, जी, जी, वहाँ से लोगों को चलो गाइडलाइन जी, मिलती है। लेकिन एग्ज़ैक्टली। चर्च जो है ना, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जी, रोल जी। है और मैं ये मतलब मेरी ये विश है कि जी, ऐसे चर्च इसको करे, सेमिनार्स करे और सेमिनार्स होने उसमें चाहिए। आप तरह के आप प्रोफेशनल्स जी, लोग बिल्कुल। हैं, जैसे मैम से मेरी पहले बात हो रही थी, इनको मतलब इस तरह के प्रोफेशनल लोगों को बुलाएँ और उनको बताएँ कि ये भी एक फ़ील्ड है और जी, हम भी जी, कराची में ही जी, रहते हैं और इससे अर्निंग कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो टीचर या नर्सिंग या ये हमारे कोई हाथों पे लिखा नहीं गया, हम हुँ, भी हुँ। मतलब दूसरी फ़ील्ड्स जी, में जा बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मतलब जो गोल्डन पीपल्स इसीलिए नाम रखा है कि निकाल के लाएँ ताकि जी, वो जी, बिल्कुल, बताएँ बिल्कुल। कि हम भी काम कर रहे हैं और डिफरेंट फ़ील्ड्स में काम कर रहे हैं। ये बताएँ सर अब कि म्यूज़िक में क्या आपका कंट्रीब्यूशन रहा है और किस तरीके से आए और क्या था? म्यूज़िक में भी वे फैमिली में भी एक तो था अच्छा, शुरू से मेरे दादा भी गाते थे मतलब हाँ, प्रोफ़ेशनली नहीं, मतलब गुनगुनाते थे, अच्छा, पापा भी शौक रखते थे बहुत ठीक है। ज़्यादा और फैमिलीज़ में तो हमारी पता है आपको क्रिश्चियन फैमिलीज़ में जी, बिल्कुल, है ये ये ब्लेसिंग है। हाँ, घर वालों की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट होती है। फिर हमारी चर्चेज़ चर्च हैं, बहुत है। क्वायर हैं, अच्छा जी, उनमें बच्चे जाके और पॉलिश हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली तो मेरी मम्मा को भी शुरू से शौक था कि मेरे बच्चे का जो है वो एक पार्टिसिपेशन हो चर्च में, कि वो वहाँ पे बजाए, गाए। ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं था पहले, क्योंकि स्कूल में बच्चे क्वायर में होते हैं, जी, जी। तो मैं उससे बिल्कुल दूर था, मुझे अच्छा, कुछ नहीं था। तो मेरी मम्मा का शौक था, उस वजह से समझ लें कि तराशा गया हूँ, तो मेरी माँ की वजह से तराशा क्या गया हूँ, बात है! कि उन्होंने मुझे तराश के तो हीरा बनाया। बेहतरीन। तो मुझे हुँ, नहीं था अपना पता कि कैसा है। तो फिर वहाँ पे गुजरात में एक जी, हमारे खान साहब थे, अच्छा, उनके पास मामा ने मुझे स्टार्ट करवाया हारमोनियम प्ले करना। तो अच्छा, हारमोनियम प्ले करना मैंने स्टार्ट किया, तो हारमोनियम प्ले करते-करते मैंने चर्च में हमारे वहाँ पे होता था, तो जो मेन थे उनके साथ खड़ा हो जाता था बजाने के लिए। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते-करते फिर मैं पियानो पे आ गया। ओके, पियानो पे वो डबल हैंडेड होता है, फिर ये नई जी। चीज़ थी मेरे लिए कि इस हाथ से भी बजाना होता है, इस हाथ से भी बजाना होता है। तो पियानो पे आया, फिर पियानो का ये मसला था कि उसके लिए बिजली की तार की बड़ी ज़रूरत हाँ, होती है। एग्ज़ैक्टली वो उसके ठीक है? बगैर चलेगा नहीं। हाँ, तो ठीक वो है। आप कहीं पे भी अपना टैलेंट या कोई भी आपने कुछ सुनाना है तो वो आप क्योंकि अब जब आप म्यूज़िक के साथ साज़ के साथ गाना शुरू कर देते हैं तो आपको फिर मज़ा नहीं आता वैसे साथ गाने का हाँ, ना। तो वो फिर पोर्टेबिलिटी नहीं थी पियानो की। पोर्टेबिलिटी सही मैंने कहा फिर ये इसका अब क्या करना चाहिए? फिर गिटार था और गिटार एक है भी बहुत जो है हाँ, ईज़ी अट्रैक्टिव है, चीज़ है। अट्रैक्टिव भी है। अट्रैक्टिव है, बहुत लोगों को जो है वो अम्यूज़ करता है। तो गिटार मैंने सीखना स्टार्ट किया, सीखना भी क्या कि ऐसे ही दोस्तों से देखना अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा यूट्यूब पे लेसन्स नहीं थे होते। ठीक है, हाँ, आपने सही कह रहे हैं दोस्तों आप से ही सर। थोड़ा बहुत सीखा, दोस्त मेरे गाते बजाते थे अच्छा, बहुत ज़्यादा, अच्छा, तो उनसे सीखना स्टार्ट किया और उन्हीं के गिटारों पे सीखा, मैंने गिटार भी अपना लिया इसमें। तो जब मुझे लगा कि मैंने गिटार सीख लिया, अच्छा हाँ, मैं अब बजा सकता हूँ, ठीक है। फिर मैंने गिटार लिया। हाँ, अब खर्चा कर लेना चाहिए। हाँ जी, तो फिर मैंने गिटार लिया और फिर बजाना भी स्टार्ट किया और गाया ओके, भी और फिर ये था कि म्यूज़िक में क्योंकि ये चीज़ है कि खुदा की तरफ से आवाज़ मिली है, जब आपको हाँ, खुदा की तरफ से वोकल पॉइंट। आवाज़ मिली है, तो फिर आपको खुदा की तमजीद भी करनी चाहिए, सताइश करनी चाहिए, दैट्स प्रस्तिश गुड। करनी चाहिए। ये आपका जो पैशन मुझे अच्छा लगा, ये बात अच्छी तो लगी है। देखते थे हम लोग टीवी में कि हमारे क्रिश्चियन सॉन्ग्स हैं, जी, ज़बूर वगैरह जी, हैं, जी।
अर्नस्ट मान वगैरह जी, बड़े जी, अच्छे जी, हमारे जी, आर्टिस्ट हैं। जी, लेकिन मैं चाहता था कि विजुअली जो है हमारे लोगों को एक विजुअलाइज भी अच्छे तरीके से करें, कि उनको एक वीडियो भी क्वालिटी वाली देखने को मिले, एग्ज़ैक्टली कुछ एक साउंड भी अच्छा क्वालिटी का सुनने बिल्कुल, को मिले। तो बाकी लोग तो थे हमारे, लेकिन उस तरह से नहीं था जाके हमने क्रूसेड्स में और जी, उनको जी, लाइव सुनना पड़ता था। तो मैंने और मेरे घर वालों ने सोचा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा-सा, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। सही है। तो खुदा का शुक्र है हम लोगों ने स्टार्ट किया, और वीडियो वगैरह का भी इतना ज़्यादा नहीं पता था। वो भी कोशिश की कि कैसे करते हैं, अच्छा, क्योंकि बाकी तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी चीज़ें। ज़ाहिर-सी बात अगर है। किसी से करवाते थे तो वो फिर हाँ, कॉस्ट में फिर बहुत और फ़र्क हमारा है। स्टार्टअप था एक जी, वर्शिप 777 का। तो अच्छा, 2014 में हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब ईस्टर का हमारा पहला सॉन्ग आया था, बयाँ करती हैं ये राहें। ओके, तो वो आप सुनिएगा, ठीक है। वो दुखों के बारे में है, तो वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट वो किया। आपका फर्स्ट वो हमारा फर्स्ट सॉन्ग आप था। ज़रा बता दीजिएगा अपने चैनल का नाम। ये इनके चैनल का नाम आप ज़रा व्यूअर्स सुनिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत देंगे इनके चैनल के वसीले से और मज़ा आएगा आपको। आप ज़रा बता जी, दें। इट्स वर्शिप 777 मिनिस्ट्री यूट्यूब पे है, और उस पे हमारे काफ़ी सॉन्ग्स हैं क्रिसमस के हवाले से भी, और वैसे 4 सीज़नल सॉन्ग्स भी हैं। तो आप देखिएगा, वहाँ पे सुनिएगा, और खुदा को आपको उसके वसीले से बरकत देगा। ठीक है। जी, हम इसका लिंक भी आपको जी, लग जी। दे देंगे, उसमें नीचे सब्सक्रिप्शन में बता देंगे। जी, जी कैरी ऑन। जी, आप बताएँ जी, आगे जी। कंटिन्यू। तो तब हमने स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया, तो उस सॉन्ग का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है, पहले तो आप रिश्तेदारों में दिखाते हो तो उनके हाँ, लिए बहुत नई चीज़ थी। उन्होंने कहा, वाह! आप लोगों ने ये कर कैसे लिया? मतलब एप्रिसिएशन मिली। हाँ, कर अस कैसे लिया? तो बस खुदा का शुक्र है कि वो एस्थेटिक माइंड थोड़ा-सा खुदा ने दिया है। हम लोगों ने थोड़ी-सी मेहनत करके उसको बना लिया उस तरीके से। तो बड़ी अच्छी चीज़ एक निकल के आई। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर हमने कहा चलिए, ये तो क्रिसमस के हवाले से हो गया, फिर अब हम लोग 4 सीज़नल भी करते हैं। जी, जैसे जी। चर्चेज़ में जी, जी। 4 सीज़नल आपके गाए जाएँ सॉन्ग्स, हाँ, हर मौके पे गा सकते हो आप। तो उस तरह के सॉन्ग्स भी थे। फिर क्रिसमस के हवाले से हमारे सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स हैं। अच्छा, जितने भी बैंड्स हैं क्रिसमस के, हमारे सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स हैं। सजदे सजदे है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। अच्छा, अच्छा। नूरे खुदा है, ओके, फिर गाए हर दिल है, ठीक और काफ़ी ज़्यादा क्रिसमस के सॉन्ग्स हैं। तो ठीक है। बस इसी तरह से ये सिलसिला चलता मतलब रहा। खुदावंद ने आपको हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके हाँ से जी। इस्तेमाल किया तो बल्कि आपके बड़ा पूरे ग्रुप को। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट, तो बड़ा अच्छा, ये हमारे घर का ही बैंड था। मेरी राइट। फूफो इसमें अच्छा, अच्छा, मेन वोकलिस्ट, ठीक है। फिलोमिना जॉन वो वोकलिस्ट हैं इसमें, और बाकी जो है म्यूजिशियंस मैं हूँ और मेरे दोस्त वगैरह, इस तरह से अच्छा, सब। अच्छा, अच्छा, ठीक तो है, बड़ा एक अच्छा सेशन रहता था। लेकिन चूँकि अब मैं कराची मूव हो गया हूँ, ओके। तो उस तरह से इतना ज़्यादा उनके साथ टच में नहीं हूँ। हाँ, हो लेकिन जाएगा खुदा डिस्टर्ब। ने चाहा तो इस साल मैं अपनी वाइफ के साथ ज़रूर सॉन्ग्स स्टार्ट करूँगा, और चैनल वगैरह भी सर हमारी मैं बेस्ट विशेज़ हैं, थैंक यू सो हमारी मच। दुआएँ हैं कि खुदावंद आपको यूज़ करे, मैम को यूज़ करे, क्योंकि खुदावंद ने देखे खुदावंद चुन लेता है अपने बंदों को, जी, ब्लेस करता है, चुनता है और डेस्टिनेशंस फिर खुदावंद ही सिलेक्ट करता है कि किसने कहाँ मूव होना है, कहाँ किससे क्या काम लेना है। जी बिल्कुल। तो आई थिंक सो कि 2025 जो है वो आप लोगों का साल है और इसमें जी, आप जी, लोग जो ज़रूर, है ज़रूर। खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, हुँ, वर्शिप के ज़रिए, अपने बैंड के ज़रिए, मैम अपनी आवाज़ के ज़रिए। तो मुझे अच्छा लगा सर, खुदावंद ने आप दोनों को बहुत बरकत दी है, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यूथ के लिए कोई एक मैसेज देना चाहें, अगर कोई फाइन आर्ट में आना चाहे उसमें और फिर म्यूज़िक में कोई आना चाहे, तो वो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल के जो म्यूज़िक है वो म्यूज़िशियन है, वर्शिपर नहीं है। यू। जी, जी। वर्शिपर में और म्यूज़िशियंस में बड़ा फ़र्क होता जी, है, जी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। म्यूज़िक जो वर्शिपर होते हैं ना, वो समझते हैं कि बजा क्या रहे हैं और गा क्या जी, रहे जी, हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। कनेक्टिविटी जब तक नहीं होगी ना आपकी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको मज़ा नहीं आएगा। म्यूज़िक सारा डिपेंड्स करता है फ़ील पे और जो म्यूज़िशियंस हैं, वो तो म्यूज़िक बजाया और पैसे लिए तो आ गए। तो ये आप आज हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके बताएँ, क्योंकि आपका बैंड बहुत अच्छा है और आपने बहुत काम किया है, तो आप ज़रा प्लीज़ जी। थोड़ा गाइड कीजिए। म्यूज़िक के हवाले से मैं यही कहूँगा हमारी जनरेशन को कि चर्चेज़ में तो आप लोग पॉलिश होते हैं, लेकिन आप किसी से कोई एक उस्ताद ज़रूर बना लें, जिससे आप सीखें, जो कि आपको गुर की चीज़ें सिखाए, जिससे आप और ज़्यादा पॉलिश हों और ज़्यादा निखर के जो है, वो उस चीज़ को अचीव कर पाएँ जो आप करना चाहते हैं। और म्यूज़िक अब तो इतना वास्ट हो चुका है कि हमारे पाकिस्तान में भी अब म्यूज़िक को एज़ अ फ़ील्ड लोगों ने परस्यू करना शुरू कर दिया। तो अब हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे म्यूज़िकोलॉजी का आपको सर्टिफ़िकेट, डिप्लोमास, ग्रेजुएशन होती है। एनसीए लाहौर में इज़ अ मेन हब, जहाँ पे वो लोग करवाते हैं।
और कराची में भी मल्टीपल स्कूल्स हैं जहाँ पे म्यूज़िक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों को वो लोग करवाते हैं, सर्टिफ़िकेट्स हैं, कोर्सेज़ हैं। तो उसमें ये है कि आप अगर प्रोफ़ेशनली कुछ कोई एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप ज़रूर सीखें, कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाना ज़रूर सीखें, जिसमें आपकी फुल एक्सपर्टीज़ हों। ठीक है, इफ़ यू आप प्रोफ़ेशनली कुछ और कर रहे हैं, तो म्यूज़िक को आप साथ लेके चल लेके सकते चल हैं। सकता है। जी, अपने चर्च की आप खिदमत कर सकते हैं अपने चर्च में, और इसके वसीले से खुदा आपको बहुत बरकत देता है। देखें, खुदा की आप जो है रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें, तो आपको खुदा बहुत बरकत देता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ़ में कि मैंने बहुत सीखा इस चीज़ से, और यूथ को भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपको शौक है म्यूज़िक का, तो आप डेफ़िनेटली इसको परस्यू करें। बहुत सारी सोर्सेज़ हैं, भाई से कॉन्टैक्ट कर लें। मैं काफ़ी सोर्सेज़ ऐसी हैं जो कॉन्टैक्ट करवा सकता हूँ कि आप यहाँ से, अगर आप वोकल को अपने पॉलिश करना चाह रहे हैं, वोकलिस्ट हैं ये म्यूज़िशियन हैं, ये हारमोनियम प्ले करते हैं या कोई, तो इस हवाले से ये मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि ठीक मैं है, आपको उन लोगों से लिंक करवा लिंक करवा सकता हूँ। सकते हैं। हाँ जी, जैसे जी, आप भी काफ़ी लोगों को जी, जानते जी, हैं जी, जो म्यूज़िशियन, जी, तो ये मैं, और बाकी दूसरी हवाले से प्रोफ़ेशनली मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत लगती है ज़रूर, तो मेहनत करना नहीं छोड़ें। आजकल वैसे स्मार्ट वर्क का दौर है, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो स्मार्ट वर्क करें, स्मार्टली प्ले करें। बहुत सारी आजकल तो आपके पास फ़ील्ड्स हैं जी, जिनमें आप जा सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन इतना ईज़ी हो गया है बहुत पैसे ईज़ी। कमाना कि आप घर बैठ के जो जी, है 2 टू 3 हॉर्स अपने काम को दें, तो यू विल बी अर्निंग लैक्स इन मंथ्स। एग्ज़ैक्टली तो रिमोट आजकल जॉब्स मैं है। बहुत जी, खुश होता जी, हूँ, छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो ये है कि कुछ बच्चे हैं जो कि उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, जी। और कुछ जो है वो बस बस ऐसे ही हाँ, लेट गो कर देते जी, हैं। तो बस ये मैं कहूँगा कि इस चीज़ को सीरियस लें, इन्वेस्ट इन योर टीन एज, एंड यू विल गेट द फ्रूट इन योर 20s एंड 30s। तो हम लोगों ने लेट किया था, हम लोगों को भी थोड़ा लेट मिल रहा है। तो आप लोगों के लिए एक ये है कि आप जल्दी इन्वेस्ट करेंगे अपने आप को इस एग्ज़ैक्टली। चीज़ में, तो आपको जल्दी फ्रूट मिलेगा। बाकी अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू कम इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग या कोई भी आर्ट से रिलेटेड फ़ील्ड में, तो आप सिंपली मैट्रिकुलेशन के बाद जो है एफए करें, ठीक है। ठीक है? क्योंकि आर्ट फील्ड में आने के लिए नेसेसरी नहीं है जी, कि आप प्री मेडिकल या अच्छा, प्री इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ही करें ओके, या कॉमर्स ही करें। ठीक है। आप सिंपली एफए भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि आपके पास एज होता है प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग करने का, जी, कि जी। आप अगर ये नहीं भी करना चाहते, यहाँ पे आपको नहीं भी एडमिशन मिलता, क्योंकि अब तो आर्ट्स के लिए भी इतना ज़्यादा क्राइटेरिया बहुत टफ हो ज़्यादा हो गया गया है है, सही कि कह रहे हैं। आपका वो टेस्ट लेते हैं, जी, एंड इफ यू डोंट क्वालिफाई इन द टेस्ट दे डू नॉट एक्सेप्ट यू। तो इसलिए आप एक ऐसी चीज़ करें, एफएससी इज़ फाइन, लेकिन एफएससी में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़ाहिर-सी पढ़ना बात, पड़ता है। पढ़ना पड़ता है, तो ठीक है। मेहनत हर चीज़ में है, जी, वो बच्चे जिस चीज़ में भी कर लें। तो ये इसका प्रोसीजर है। उसके बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे हमारे पास नियरेस्ट हमारी ये इकरा इकरा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बेस्ट है जिसमें जी, हमारा जो है एक डिपार्टमेंट है एआईएफटी, ओके, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन। ठीक है। ठीक है? उसमें आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप आर्किटेक्चर कर सकते हैं। तो मल्टीपल इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें डिज़ाइन फ़ील्ड है, जिसमें आप कर सकते हैं। अब तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, आईयूएक्स और यूवी इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, जिसमें बच्चे बहुत सारी जो है और भी आगे चीज़ें बढ़ कर सकते सकते हैं। हैं, हाँ, जी, ग्राफ़िक ठीक। डिज़ाइनिंग में वीडियोग्राफ़ी है, फ़ोटोग्राफ़ी है, ये चीज़ें भी, ये ऐसी जॉब्स हैं, इसलिए बता रहा हूँ जी, क्योंकि बच्चों का आजकल हम लोगों का ना काम करने का दिल नहीं करता, हाँ, ठीक है? तो रेगुलर जॉब तो सब लोग करते हैं, तो ये वाली जॉब ऐसी है कि आप अपनी जॉब को एन्जॉय भी करते हो। एन्जॉय ये एन्जॉय वाला काम हाँ, सही बता रहे हैं। एन्जॉय भी करते हो, आपको अच्छी कंपनी मिलती है, अच्छे लोग मिलते बिल्कुल, हैं, तो इस फ़ील्ड को आप ज़रूर करें। ठीक है। और ये बहुत अच्छा काम है, बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं ये। जी, और एंड वन थिंग व्हाट दे आर पेइंग यू वेल, ठीक है। ये बाकी जॉब से बहुत अच्छा पे कर अच्छा रहे है, हैं, मतलब बहुत। डेली में ये होता है कि बंदा एन्जॉय भी करता है जी, एंड डिफरेंट लोगों से मिलता है और अपने बिल्कुल। काम के साथ बड़ा जी, उसको बिल्कुल, मज़ा बिल्कुल। आ रहा होता है। हाँ, जी, बिल्कुल एक सही कह आपका रहे हैं। सर्कल बन जाता सर्कल है, बन जाता है। जी, बिल्कुल ठीक कॉन्टैक्ट बन कह रहे जाता हैं, राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। आप आए, हमें अच्छा लगा है। जी, और बहुत बड़ी शुक्रिया। डिटेल से आपने यूथ को समझाया म्यूज़िक का भी और प्रोफ़ेशनल का भी और टेक्सटाइल का भी। थैंक यू सो मच सर, गॉड या ब्लेस यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। वर्तमान उत्ते हो तुम ऊंचा मेरे खुदाया आसमान
करता सपना कहाँ मोहब्बत के कहाँ बदलाई करता सपना साथ तो है मेहरबान 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 हर शय जो सहलेती गावे हम यहोवानी यहोवा दियो गावे हम यहोवानी हम यहोवा